कैसे आप लोग? आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। और मैं आपको आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो नाउन ही है। और नाउन की देखिए कैटेगरी बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को, जो चीज़ जितनी बड़ी है ना, उसकी कैटेगरी, उसकी श्रेणियाँ उतनी ही ज़्यादा हो सकती हैं। हम उसको अलग अलग तरीके से कैसे समझ सकते हैं, ये मेरा ध्येय है आपको बताने का। ये मेरा मिशन है आपको बताने का कि भाई कोई भी चीज़ है वो, उसको आप कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो नाउन को समझने का एक तरीका ये भी होता है कि नाउन को हम किसके परिप्रेक्ष्य में समझें, किसके अकॉर्डेंस में समझें, किसके रेफरेंस में समझें। हम समझते हैं काउंटेबल और नॉन काउंट। काउंटेबल और नॉन काउंट। काउंटेबल मतलब जो गिनने में आ जाती है ना, गिनने में आ जाती है, गिनने में जो आ जाए। नॉन काउंट, अब मैं आपसे ये बोलूंगा कि जो गिनने में ना आए, तो वो चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ उसकी जगह नॉन काउंट वो होता है जो तोलने में आ जाए। पहली चीज़ तो जो तोलने में आ जाए, और दूसरा जिसका आकार या आकृति ना हो। आकार और आकृति की बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आकार और आकृति ना हो। अब उसी तरीके से, ये तो देखिए इसके बारे में लिखा मैंने, और इसी तरीके से जिसका आकार या आकृति हो, जिसका आकार या आकृति हो, ये मैंने लिखा इसमें। यानी काउंटेबल कौन होते हैं? जिसका आकार या आकृति हो और जो गिनने में आ जाए, ये तो हो गए आपके काउंटेबल। और जिसका आकार और आकृति ना हो और वो सिर्फ तोलने में आए, गिनने में ना आए, उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन काउंट। सीधी सी इतनी सी बात को समझ लीजिए आप कि नाउन काउंट और काउंट को समझने में आप जो परेशान होते हैं ना, उसमें आप सिर्फ ये कुछ एग्जांपल्स आप लगा करके देखिए, और आपको देखिए कितना अच्छा लगेगा इंग्लिश को पढ़ना। क्योंकि मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको उस तरीके से समझाऊं जो बिल्कुल आसानी के साथ में और बिल्कुल सिंपल अप्रोच के साथ में। काउंटेबल वो चीज़ जिसका आकार और आकृति हो, शेप और साइज हो, और जिसका शेप और साइज है, जिसका आकार और आकृति हो, वो चीज़ गिनने में भी आ जाए। ठीक है, उसको बोलेंगे हम काउंटेबल। दूसरी तरफ नॉन काउंट वो होता है जो तोलने में आए, जिसको हम तोल सकते हैं, और जिसका कोई आकार या आकृति ना हो। ठीक है, इन दो बातों को याद रखिएगा। अब हम इसको मान लीजिए एग्जाम्पल्स के साथ में देखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में आएगी वो सारी चीज़ क्रमवार तरीके से। तो काउंटेबल में जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी चीज़ लिखी, मैंने लिखा बॉय, मैंने लिखा कार। ठीक है, ये चीज़ क्या आ रहा है आपके? बॉय है यानी लड़का है। तो लड़का, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, चार लड़का, मान लीजिए ऐसे है। ठीक है। खार, खार में एक कार, दो कार, तीन कार, चार कार, एक कोई कार है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, तो ये गिनने में आ जाएगी कार। कोई भी ऐसी चीज जो कि गिनने में आ जाए, कोई बुक है, बुक। किताब, अब किताब भी गिनने में आ जाएगी ना,
किताब, एक किताब, दो किताब, तीन किताब, चार किताब, जो भी कोई चीज़ गिनने में आ जाए, समझ गए ना, गिनने में आ जाए वो चीज़ हमारी होती है काउंटेबल। उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। ये मैं लिख देता हूँ, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन, सॉरी NOUN। तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जो चीज़ हमारे गिनने में आ जाते हैं। लड़का गिनने में आएगा, कार गिनने में आएगी, आराम से आ जाएगी। एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, चार लड़का, पर ऐसा कोई भी नाउन जो कि गिनने में आ जाए। मैंने अभी सिर्फ आपके सामने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। और देखिए, इनमें से कुछ एग्जांपल हैं जिनके स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो जाते हैं। बॉय का स्त्रीलिंग हो जाएगा गर्ल, तो गर्ल भी फिर गिनने में आ जाएगी। कोई चीज़ अगर गिनने में आ रही है, उसका अगर अपोजिट हो सकता है, उसका विलोम हो सकता है, तो वो भी फिर गिनने में आ जाएगा, है ना। किताब का कोई अपोजिट नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक न्यूटर जेंडर है। वैसे ही आपका कार है, कार भी एक न्यूटर जेंडर है, ठीक है। तो लेकिन जो भी कोई चीज़ गिनने में आ जाए और उसका ऑपोजिट भी है, ठीक है ना, उसका स्त्रीलिंग का पुल्लिंग है, सॉरी, है ना, जेंडर उसका चेंज हो सकता है। तो अगर लड़का गिनने में आएगा तो फिर लड़की भी गिनने में आएगी, ठीक है। तो वो इस तरीके से आपको समझना है। काउंटेबल जो चीज़ें होती हैं ना, वो गिनने में आ जाती हैं, है ना, गिनने में आ जाती हैं। और उसका कोई शेप और साइज़ है। अगर कोई लड़का है तो उसकी हाइट मान लो 6 फुट है, ठीक है। तो उसकी हाइट 6 फुट है, 6 फुट से ज़्यादा नहीं है। तो आप उसको देख पा रहे हो नीचे से लेकर के ऊपर तक, है ना। ये लड़का है, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो उसकी हाइट 6 फुट है, और उसकी चौड़ाई भी आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो वो लड़का यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी चौड़ाई है, और उसकी लंबाई है वो ऊपर से नीचे तक है, ठीक है। और वो इसके बाहर नहीं जा रहा, इसके बाहर नहीं जा रहा, और वो लड़का 6 फुट 2 इंच के बाहर नहीं जा रहा। इसका मतलब उसकी कोई शेप और साइज़ है। उसी तरीके से वो लड़की है, लड़की की कोई हाइट है, उसकी कोई मतलब लंबाई चौड़ाई है। लेकिन लंबाई चौड़ाई किस चीज़ की होती है? जो चीज़ हमको बिल्कुल दिख जाती है, जिसका कोई फिक्स लंबाई चौड़ाई जिसकी है ना, वही आकार और आकृति में आ जाएगी। और वही चीज़ें क्या होती हैं? काउंटेबल नाउन होती है। कार है, कोई कार है, कार मान लीजिए खड़ी है, ठीक है। कोई कार है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मान लीजिए कार है। अभी कार है, कार की कोई, ठीक है, अभी कार खड़ी है, और कार कार खड़ी हुई है। अब खड़ी हुई है, चाहे कैसी भी है, लेकिन कार का एक शेप है, एक उसका एक आकार और आकृति है। यानी कार का एक साइज होता है, उसका एक शेप होता है, उसका आकार और आकृति होती है, ठीक है। किताब है, किताब की भी अपनी शेप और साइज है, ठीक है। ये कोई किताब है, और इसका भी कोई आकार और आकृति है। तो कोई भी चीज़ जिसका आकार और आकृति हो, वो चीज़ गिनने में आ जाएगी। और जो चीज़ गिनने में आ गई, वो चीज़ क्या होती है? काउंटेबल नाउन होती है। वहीं इसके उल्टे, जो चीज़ जिसको हम नॉन काउंट बोलते हैं, और जिसको हम अनकाउंटेबल बोलते हैं, ठीक है। है ना, वो चीज़ें जो कि गिनने में नहीं आती हैं, जो चीज़ तोलने में आ जाती है, और जिसका कोई आकार या आकृति विशेष ना हो। जैसे मान लीजिए तोलने में कौन सी चीज़ आ जाती है? जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ वाटर, जैसे मैं लिखता हूँ वाटर, मैं लिखता हूँ ऑयल, ठीक है, मैं लिखता हूँ जेली, ठीक, मैं लिखता हूँ शुगर, मैं लिखता हूँ इंफॉर्मेशन, प्लास्टिक। मान लीजिए मैंने लिखे ये सारे एग्जाम्पल। अब मैं इसको क्रमवार तरीके से समझाता हूँ कि ये सारे एग्जाम्पल जो हैं, ये सारे उदाहरण नाउन काउंट कैटेगरी में कैसे आ सकते हैं। वाटर, आप देखिए, पानी, पानी जिसका कोई आकार या आकृति नहीं होती है। पानी को जिसमें मिलाओगे, जिसमें डालोगे ना, पानी का आकार वैसे ही हो जाएगा। पानी को आप गिलास में डालोगे, पानी का जो आकार है वो गिलास जैसा हो जाएगा। तेल के साथ में भी यही है। तेल को आप जिस चीज़ में डालोगे, तेल तेल को वो
चीज़ उस टाइप की शेप करेगा तेल, ठीक है। तेल को आप चम्मच में लोगे तो तेल की जो शेप होगी वो चम्मच जैसी हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से जो जेली होती है, जेली थोड़ा सा एक इनका मोटा रूप होता है, जैसे जेली है, गोंद है, वो भी चीज़ें फैलने वाली होती हैं, यानी उसका कोई आकार और आकृति बदलती है, ठीक है। इसकी आकार और आकृति बदलती है। ऑयल की भी आकार और आकृति बदलती है, वाटर की भी आकार और आकृति बदलती है, यानी इसकी कोई फिक्स कोई आकृति या आकार नहीं है। शुगर, अब देखिए शुगर है, शुगर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको गिनने में नहीं आ सकती है। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो शुगर के एक एक दाने को गिनेगा। तो ये चीज़ गिनने में आ तो सकती है, चीनी को हम गिन तो सकते हैं, लेकिन चीनी को गिनना कितना असंभव है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गिनना असंभव है जिसका, है ना, वो चीज़ कुछ भी हो सकती है। वो चाय की पत्ती भी हो सकती है, वो गेहूं हो सकता है, वो बाजरा हो सकता है, वो चावल हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो ग्रेन्यूल्स में है, क्रिस्टल्स में है, पार्टिकल्स में है, वो चीज़ों को भी हम किसकी कैटेगरी में लेते हैं? नॉन काउंट की, क्योंकि हम उसको गिन सकते हैं। चावल के दानों को गिन सकते हैं, गेहूं के दानों को गिन सकते हैं, लेकिन जो गिनना ही पर्याप्त नहीं होता। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो गेहूं के दानों को गिन करके खरीद के लाएगा, क्योंकि वो चीज़ गिनने में दिक्कत करेगी। एक ही आदमी अगर 1 किलो गेहूं के दाने को बार बार गिनेगा ना, तो उसकी जो गिनती है वो बार बार गलत होगी। खुद गिनेगा तब भी गलत होगी, और दूसरों से गिनवाएगा और खुद गिनेगा उनको, तब भी फिर वो गलती ही आएगी। तो कोई भी जो इडियोटिक चीज़ होती है ना, जो पागलपन वाली चीज़ होती है, जो गिनने में नहीं आ सकती है, या गिनना जिनका असंभव हो, या असंभव से कम भी ना हो, वो चीज़ों को भी हम किस में लिखेंगे? अनकाउंटेबल या नॉन काउंट में लिखेंगे। जैसे शुगर है, जैसे मैंने इसके एग्जांपल्स बहुत सारे बताए, वीट हो गया, फ्लोर हो गया, और ये कैटेगरी बहुत ज़्यादा परेशान करती है बच्चों को, वीट, फ्लोर। और इसके बारे में मैं बहुत विस्तार से आगे बातें करने वाला हूँ आपके साथ में, ठीक है। वीट को जब हम पीस देते हैं गेहूं को, तो वो आटा बन जाता है। अगर वीट को, गेहूं को गिनना असंभव से कम नहीं है, तो फिर फ्लोर को भी गिनना असंभव से कम नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये जो चीज़ें होती है नॉन काउंट होती है। ऐसे ही रही इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन तो किसी भी तरीके से दिखाई नहीं देती है। तो ये जो कैटेगरी है ना, ये आपकी कौन सी कैटेगरी है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो कैटेगरी है ना, पूरी की पूरी, वो सारी कैटेगरी जो है ना, वो नॉन काउंट कैटेगरी है, ठीक है। ऐसे ही ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक, प्लास्टिक हो गया आपके, गोल्ड हो गया, कोई भी तत्व है, चाहे तो वो तत्व है, चाहे वो मतलब मेटल है, चाहे नॉन मेटल है, कुछ भी है, उसको हम किसकी कैटेगरी में लेंगे? वो होता है हमारा मटेरियल नाउन। और जो मटेरियल होता है ना, उसकी भी कोई शेप और साइज नहीं होती, मटेरियल नाउन। तो जो मटेरियल नाउन है ना, वो भी आपका किस कैटेगरी में आता है? वो भी आपका किस श्रेणी में आएगा? वो भी आएगा आपका नॉन काउंट कैटेगरी में आएगा। क्यों आएगा? प्लास्टिक को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। प्लास्टिक से बने हुए किसी पेन को गिन सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक को नहीं गिन सकते। अभी आप बोलोगे प्लास्टिक, तो आपकी निगाह जाएगी कहाँ तक, कितना, क्या प्लास्टिक कहाँ तक है? प्लास्टिक दुनिया में कहाँ कहाँ तक है? गोल्ड दुनिया में कहाँ कहाँ तक है? गोल्ड का कोई शेप नहीं होता। हाँ, गोल्ड मेडल का कोई शेप हो सकता है, गोल्ड का जो बनी हुई चीज़ें होती है ना, उनका कोई आकार या आकृति हो सकता है, लेकिन गोल्ड की कोई आकार या आकृति, कोई फिक्स आकृति नहीं है। तो जो मटेरियल नाउन है ना, वो भी आपका अनकाउंटेबल होता है, जैसे कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, या नॉन काउंट होता है, जिसको हम बोलते हैं शुगर। शुगर जो है वो आपका बनाई हुई चीज़ है, लेकिन उसका क्या है? उसको गिनना ऐसा है जैसे बेवकूफ़ी करना। तो जिसकी गिनती बार बार बदल जाए, बार बार चेंज हो जाए, 1 किलो में मान लीजिए 3-4 हज़ार, 4,225 दाने आते हैं मान लीजिए, 4,000, सॉरी, 4,225 दाने आते हैं मान लीजिए 1 किलो चीनी में। अब वही आदमी अगर दूसरी बार गिनेगा ना, तो 4,225 ना करके 4,228 आएंगे, तीसरी बार 4,220 ही रह जाएंगे। मेरा मतलब है ऐसी बेवकूफ़ी वाली चीज़ों को, जो कि गिनना असंभव तो नहीं हो, लेकिन असंभव से कम भी ना हो, तो उस कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नॉन काउंट, ठीक है। जैसे जेली हो गया, जेली, और ये मैंने आपको वो बता दिया। तो ये जो अनकाउंटेबल जो चीज़ें हैं ना, ये सारी आप देखिए उस तरीके से है। ऐसे ही आप मान लीजिए, मैं बोलता हूँ आपको कि पुलिस है, पुलिस,
ये कुछ कैटेगरी ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादातर जो नाउन होते हैं ना, जैसे मटीरियल नाउन है वो नॉन काउंट कैटेगरी में आता है, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉन काउंट कैटेगरी में आता है। पुलिस है, पुलिस किस कैटेगरी में आती है? वो आती है आपकी, वो आती है कलेक्टिव नाउन में। अब कलेक्टिव नाउन भी जो कैटेगरी है वो भी आपकी, कुछ जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना वो तो आपके काउंट में आ जाते हैं, काउंटेबल नाउन में आ जाते हैं, और जो कुछ जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना वो आपके नॉन काउंट में आते हैं। जैसे पुलिस, पुलिस एक बहुत बड़ी बॉडी है, बहुत बड़ी संस्था है, तो पुलिस क्या है, नॉन काउंट में आएगी, यानी अनकाउंटेबल नाउन में आएगी। ठीक है, ये काउंटेबल नहीं हो सकता है। हाँ, पुलिस मैन जो है ना वो काउंटेबल हो सकता है, पुलिस मैन, कॉप, ये जो है ना ये काउंटेबल हो सकते हैं। लेकिन पुलिस, जहाँ तक पूरे बटालियन की सवाल है, बटालियन है पुलिस, आप बोलते हो पुलिस, तो आपको अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा कि उसमें लोग कितने हैं। आप पुलिस बोलते ही अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, लेकिन जब आप पुलिस मैन बोलोगे ना, MAN, तो आपको पता पड़ जाएगा यार एक आदमी की बात हो रही है, वन पुलिस मैन। अब अगर टू पुलिस मैन तो MEN हो जाएगा। कॉप, एक का है कॉप, एक से ज़्यादा होंगे तो कॉप्स। उसी तरीके से सोल्जर, एक है तो सोल्जर, अगर एक से ज़्यादा है तो सोल्जर्स। तो जहाँ पर आपको इसके बहुवचन और एक वचन होने का अंदाज़ा हो जाए ना, वो चीज़, जिस चीज़ का बहुवचन और एक वचन हो जाए ना, वो चीज़ क्या होती है, काउंटेबल होती है। ये मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा, इसके बारे में भी बात ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। इनके साथ में और भी बहुत सारे वीडियोस मैं आपको बना करके दूंगा, ताकि आपको बिल्कुल भी इनके बारे में कोई भी परेशानी ना हो। ये सिंपली इनका एक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपके सामने दिया, जो भी कुछ एग्जांपल्स मेरे को फॉर द टाइमिंग याद आए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिला और इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बस यही है कि हम जैसे जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको आपका ही बिल्कुल एक सहारा होता है, बाकी तो हम किससे अपनी बात कहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।